but do not absolve those resigning from राज्यसभा. Traitors, गद्दार कह रहे हैं, traitors all, they will come back to राज्यसभा on बीजेपी टिकट. अब इनको चिंता ये हो रही है कि जिन सदस्यों ने, टीएमसी के जिन सदस्यों ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है, वो बीजेपी के टिकट पर जीत करके फिर राज्यसभा पहुंच जाएंगे. यही डील हो रही है. तो दे आर द ट्रेटर्स हैं. ओब्रायन कह रहे हैं कि एज द कंपोजिशन ऑफ द बंगाल असेंबली हैज चेंज, जस्ट वेट फॉर ए फ्यू मंथ. मतलब ये कह रहे हैं कि जो कोई भी, और ये सिंपल बात है, कोई नई बात ये नहीं कह रहे हैं श्रीमान डेरिक ओब्रायन. डेरिक ओब्रायन कह रहे हैं कि जो कोई भी सदस्य टीएमसी का राज्यसभा में है जो इस्तीफा दे रहे हैं, उनकी डील भारतीय जनता पार्टी से हो गई है कि इधर मैं इस्तीफा दूंगी और उधर मैं बीजेपी के टिकट पे जीत करके चली आऊंगी. 207 सीट भारतीय जनता पार्टी का है बंगाल में और थंपिंग मेजॉरिटी में आसाम में. तो जो आसाम के हैं, वहां से जीत के आए हैं राज्यसभा की टिकट पर, आसाम नहीं बंगाल से जीत के आए हैं, लेकिन रहने वाले मान लीजिए आसाम के हैं या आसाम से उनका था नाता सुष्मिता सिंह देव का, उन्होंने इस्तीफा दिया और हेमंता बिश्व शर्मा से चली गई मिलने के लिए. इसलिए सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया और जो दूसरे चाइक ने जो इस्तीफा दिया उन्होंने दिया, एक और लेडी हैं वो उन्होंने दिया. अब ये सब जो इस्तीफा दे रहे हैं, ये सब इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी के कोटे से दोबारा जीत करके सदन पहुंच जाएंगी, डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं. इस बीच में एक और डेवलपमेंट हो गया. सयोनी घोष, जिनको की अपॉइंट किया था ममता बनर्जी ने यूथ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष, उनको रिप्लेस कर दिया गया और सम बनर्जी जो है उनको ये पदभार दे दिया गया है. उधर माला रॉय के जगह पर किसको लाती हैं उसका अभी नाम नहीं चला है. लेकिन इधर तीसरा ये है, एक कुणाल घोष, उन्होंने कोलकाता के डिस्ट्रिक्ट, एक कोलकाता में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, कई डिस्ट्रिक्ट हैं कोलकाता में, जैसे दिल्ली में कई डिस्ट्रिक्ट हैं वैसे कोलकाता में भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं. जिस डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइजेशनल इंचार्ज थे कुणाल घोष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है. तो क्या कुणाल घोष भी अब दूसरे रास्ते जा रहे हैं क्या? वरना उनका इस्तीफा होने की तो आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कुणाल घोष ने भी कहा था कि ये अभिषेक बनर्जी से पूछिए फाल्टा में जहांगीर खान ने क्यों अपना नाम वापस लिया, इसका जवाब अभिषेक बनर्जी को देना चाहिए. ये कैमरे पर कुणाल घोष ने कहा था कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं. इसके जवाब के लिए तो सबसे जो मजबूत व्यक्ति हैं वो अभिषेक बनर्जी हैं कि क्यों जहांगीर खान ने ऐसे समय में जब चुनाव सर पर है तब उन्होंने अपना नाम वापस कैसे लिया, क्यों लिया, यह जवाब अभिषेक बनर्जी को देना चाहिए. और उसी दिन मैंने आपको बताया था कि कुणाल घोष की भी स्थिति टीएमसी में खराब है, वो भी रास्ता बदल सकते हैं. और इसीलिए ऋतु व्रत बनर्जी जो कह रहे हैं कि हमारा टैली 72 तक चला जाएगा, इसकी संभावना अधिक दिखाई पड़ रही है. जो अभी 60-62 है वो 72 तक जा सकती है. तो क्या कुणाल घोष भी चल पड़ेंगे? संभावना है. अभी कुछ देर पहले आप हमारा साक्षात्कार देख रहे होंगे कीर्ति आजाद जी के साथ. कीर्ति आजाद ने कहा कि मैं गुड वेदर फ्रेंड नहीं हूं, मैं बैड वेदर फ्रेंड हूं. मैं किसी भी परिस्थिति में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ममता जी ने मेरे बुरे दिन में मेरा साथ दिया था, इसलिए मैं कृतज्ञ नहीं हूं, मैं कृतज्ञ हूं ममता जी के प्रति. और मैं अपनी कृतज्ञता इसी से साबित करूंगा जब मैं ममता जी के साथ रहूंगा और ये निर्वाह कर दूंगा. तो कीर्ति आजाद तो कहीं नहीं जा रहे हैं, स्पष्ट कहा. उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी और कांग्रेस, मैंने सवाल उनसे पूछा कि क्या आप बीजेपी में जाएंगे, क्या आप कांग्रेस में जा सकते हैं, क्या ममता बनर्जी का विलय या तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में होने वाला है? कीर्ति आजाद ने कहा कि इस जन्म में नहीं होगा. इस जन्म में तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस के साथ नहीं होगा. ममता जी कहीं नहीं जा रही हैं, और अगर गई तो ना मैं बीजेपी में जाऊंगा ना मैं कांग्रेस में जाऊंगा. ममता जी के साथ रहूंगा, लेकिन ना मैं कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहूंगा और बीजेपी में तो जाऊंगा ही नहीं. तो ना बीजेपी ना कांग्रेस में हिस्सा नहीं रहूंगा. मैं सांसद बनने के लिए लालायित नहीं हूं,
मैं 5 टर्म सांसद रह लिया हूं और मैं अब थोड़ा अस्वस्थ भी हूं, लेकिन मैं इतना अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। राजनीति में रहूंगा, लेकिन ममता जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ममता जी अगर कांग्रेस में जाएंगी तो मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। ये कीर्ति आजाद जी का कहना है। लेकिन देखिए, कैमरे पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि कीर्ति जी अपनी बात पर, अपनी जुबान पर शायद स्टैंड करेंगे और कीर्ति आजाद शायद ममता जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाकी कौन कहां कैसे छोड़ेगा कहना मुश्किल है। अभी तो बैद्यनाथ घोष दास्तीदार का ये लीगल नोटिस का जवाब उनको देना पड़ेगा, और अगर लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनको कानूनी पचड़े में फंसाना है। फंस गई ममता बनर्जी भी, फंस गई कानूनी पचड़े में, महुआ मोइत्रा भी फंस गई। और अगर बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने इसे एक्शनेबल बना दिया, मतलब कि हमने खाली बातों बातों में आपको लीगल नोटिस नहीं दिया, आपने अगर जवाब नहीं दिया और सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं हुआ, एविडेंस नहीं हुआ, जवाब वो क्या देंगे कि खबर थी इसलिए मैंने कह दिया, ये जवाब संतोषप्रद नहीं होगा। वो कहेगा कि नहीं, आपने अगर कहा है कि मुझे मैंने टिकट का डिमांड किया था, तो कोई सबूत है क्या, आपने मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाया, वो मांगेंगे। अगर सबूत नहीं है तो हियरसे पे आपने लगाया, तो कहेंगे हाँ हियरसे पे लगाया, तो हियरसे पर फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। मतलब कानूनी पचड़े में उनको फंसना है, उनको जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको सबूत दिखाना पड़ेगा। अब सोनाली गुहा ने कहा है कि वो शराब पीती हैं, वो पूरा परिवार इनका शराब पीता है, काकोली घोष दस्तीदार का, वो शराबी परिवार है। सोनाली घोष को जवाब देना पड़ेगा, भाई हम कहां शराब पीते हैं बताओ, आपने कहा मुझे शराब पीती हुई तस्वीरें देखी हैं, या किसने कहा है, आपने कहीं देखा है, ये सबका जवाब देना पड़ेगा। अब शराबी परिवार है कि नहीं है तो सोनाली गुहा को जवाब देना पड़ेगा, और अगर शराबी हैं तो सोनाली गुहा देंगी, एफिडेविट देकर के कोर्ट में कहेंगे कि आप ये शराबी हैं, मैं बोल रहा हूं। लेकिन शराब के मुद्दे पर बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने नोटिस नहीं दिया है। नोटिस दिया है कि 12/7 विधानसभा चुनाव से मैं चुनाव लड़ना चाहता था, जो कि गलत है, और इसके आधार पर उन्होंने नोटिस दिया है, शराब वाले मामले पर नहीं दिया है। तो क्या यह शराब वाले मामले पर भी नोटिस जाना है, या उसी नोटिस में जो नोटिस, लीगल नोटिस जो जिस पर सिग्नेचर हो गया उसको परिवर्तन करके फिर सिग्नेचर किया जाएगा और फिर सोमवार को किया जाएगा प्रेषित? क्योंकि आज वो बजाबता अखबार में इस नोटिस को लीक किया गया है, मीडिया में जानकारी आ गई, मीडिया में इसको दिया गया, हम सबको बताया गया कि हमने लीगल नोटिस दे दिया है, भेज दिया है। तो शराबी कहने पर भी लीगल नोटिस जाएगा क्या? और अगर लीगल नोटिस नहीं जाता है तो कहीं शराब का कुछ चलता है क्या? अब ये तो काकोली घोष दस्तीदार जाने, बैद्यनाथ घोष दस्तीदार जाने। एक बात जान लीजिए कि बैद्यनाथ घोष दस्तीदार, अब आपको विदेशों का बड़ा ये लगता है, मुझे तो नहीं रहता है, लेकिन चलिए आप अगर इसको मानते हैं कि हार्वर्ड से उन्होंने पढ़ाई की है, तो श्रीमान हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं और वहीं पे एक क्लिनिकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने साइकेट्रिस्ट में साइकोलॉजी में काम किया है, तभी वो प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट भी हैं। बैद्यनाथ घोष दस्तीदार, उनकी मां डॉक्टर रही है, आप सबको मालूम है, बेटा भी डॉक्टर है, हार्वर्ड से साइकेट्री का विशेष कोर्स करके आए हैं, साइकेट्रिस्ट के रूप में कोलकाता में काम कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी ठीक से समझते हैं। तो लीगल नोटिस की भी साइकोलॉजी समझते हैं कि ये लड़ाई कहां तक, कितनी दूर तक जाएगी, कितनी दूर तक वो टिक पाएंगे, और अगर नहीं टिक पाए तो फिर हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा, हमारे ऊपर हमको जो बदनाम करने की कोशिश हो रही थी वो कोशिश एक बार बंद हो जाएगी, उस पर विराम लग जाएगा। तो इंतजार कीजिए लीगल नोटिस के जवाब का। फंस गई हैं महुआ मोइत्रा, ममता जी और कल्याण बनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।